तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 27 को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में वेयरवुल्फ को दिखाया जाता है जो कि अपनी असली फॉर्म में आ गया और वैन की बातें सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वैन से कहने लगता है मैं तेरा ये मुंह अभी फाड़ के रख दूंगा और उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। लेकिन जो वैन होता है वो बिल्कुल भी नहीं घबराता और मन में सोचते कहने लगता है जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, यह बंदा एक वेयरवुल्फ है। वेयरवुल्व्स उन्हें कहा जाता है जो बड़ी बॉडी और ज्यादा अच्छे सिक्स सेंस के साथ पैदा होते हैं और काफी ज्यादा पावरफुल भी होते हैं और उनकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा होती है। लेकिन ये वेयरवुल्फ अलग है, ये अपने मुंह से निकलता हुआ सलाइवा को भी कंट्रोल नहीं कर सकता और इसके जो नाखून है वो उसी में घुसे पड़ रहे हैं, ढंग से इसने मेंटेन नहीं किया है। और तो और इसकी बॉडी की कुछ बाल हैं वो भी उसके झड़ चुके हैं उसकी बॉडी से। और मुझे लगता है ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक मिक्स ब्लड है। और तभी जो वेयरवुल्फ होता है ये सुनकर भड़कने लगता है और कहने लगता है तुम ये सोचना भी नहीं कि तुम मेरे हाथों से बचकर निकल जाओगे और तुम्हें मैं पीसफुली मरने दूंगा। तभी वैन उससे कहने लगता है तुम्हारी इस फॉर्म को कंट्रोल करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होगा। सही कहा ना मैंने। और कहने लगता है कि तुम इस कंडीशन में रहे तो तुम कुछ समय बाद बिल्कुल भी सोचने की कंडीशन में नहीं रहोगे और तुम एकदम से पूरी तरीके से बौखला जाओगे। आप जल्दी से मेरे पास आ जाओ फाइट करने के लिए। और वहां से वो वेयरवुल्फ गायब हो जाता है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है और वो उससे वैन पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। लेकिन जो वैन होता है वो अपनी गन ऊपर कर लेता है और अपना बैरियर को बढ़ा लेता है, अपनी मैजिक बैरियर को। लेकिन जो वेयरवुल्फ होता है उसके मैजिक बैरियर को काटते हुए उसमें अपना मुंह फंसा देता है, जिसके कारण उसे दिक्कत हो रही है लेकिन उसके बैरियर को इजीली तोड़ देता है वो वेयरवुल्फ। लेकिन वैन भी कहाँ हार मानने वाला, वो भी ठहरा एक नंबर का कमीना इंसान। वो उसे फुल पीछे की तरफ खींच देता है उस वुल्फ को और वो वुल्फ डर के मारे पीछे आ जाता है क्योंकि उसका जो बैरियर होता है वो एक और बैरियर आ गया और फिर से अटैक करने के लिए जाने लगता है उस बैरियर पर टूटे हुई जगह पर। और ये देखकर वैन कहने लगता है ये तो सेम डायरेक्शन से आ रहा है और उसका बैरियर टूट जाता है। लेकिन अचानक से वेयरवुल्फ को कुछ महसूस होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है। और जो ग्रम होता है ये देखकर जो मेज होता है दूसरा, वो एकदम से डर जाता है और बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने कई सारी बैरियर की लेयर्स बनाई रखी होती है। तो जो वेयरवुल्फ है वो इतनी सारी लेयर को नहीं तोड़ पाता है। जरा देखो तो सही, वैन बिल्कुल सुरक्षित है। वैन खुश होते हुए मन में सोचते कहने लगता है जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, इसलिए मैंने 5 बैरियर की शील्ड बना रखी है, तोड़ बेटा कितनी तोड़ता है। और ये जो मेरे बैरियर है वो टेम्परेरी हैवी वेपन को भी इजीली रोक सकते हैं और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उनके सारे के सारे अटैक्स को इजीली रोक सकता हूँ। और वो अपनी गन उस वेयरवुल्फ की तरफ करने लगता है और उसके मुंह पर रख देता है। अब क्या होगा, और अपनी मैजिक पावर डालने लगता है। वैन अपने मानव इकट्ठा करने लगता है उस बुलेट में और कहने लगता है अब मेरी बारी है और शूट करने के लिए रेडी होता है और उसकी पावर को बढ़ाकर, गन की पावर को बढ़ाकर उस वेयरवुल्फ पे शूट कर देता है, जिसके कारण जो वेयरवुल्फ है उसको बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और वो पीछे जाकर गिरता है और वहीं पर कपकपाने लगता है। और भाई ये देखकर डर जाता है और बोलने लगता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और वैन उसके पास बढ़ते हुए सोचते हुए कहने लगता है कि इतनी जल्दी पैनिक करने लगा बस एक अटैक से ही मेरे, शिट। लेकिन मुझे जो मैंने एक बार किसी चीज को स्टार्ट कर दिया तो मुझे उसे फिनिश करना ही होगा। और उस वेयरवुल्फ की तो फट गई इसको देखकर, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसे अभी मारना होगा। और वो अपने मैजिक को इकट्ठा करने लगता है, अपने माना को फिर से लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए। और जोड़ के झटके हाय जोड़ों से दिए, हाँ दिए, और उसको वहीं पर भून देता है बिजली से। और उस वेयरवुल्फ की हालत इतनी खराब हो गई है कि वो हिल भी नहीं पा रहा। और तभी सोचते हुए वैन कहने लगता है अब आखिरी में मुझे एक चीज करने को बचा है। और वो फिर से अपना हाथ आसमान में करता है। अब तो लोग समझ ही गए होंगे क्या करना चाहता है लौंडा। और वो आसमान में बिजली कॉल करना स्टार्ट कर देता है, इसीलिए वहाँ का जो आसमान का मौसम होता है वो पूरा बिगड़ जाता है। और थंडर कॉलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण एक आसमान से बहुत बड़ी थंडर सीधे जाकर उस वेयरवुल्फ पर गिरती है, जिसके कारण उस वेयरवुल्फ की तो भुज जाता है फिर से बॉडी और पूरा छत का एरिया टूट गया। लेकिन और वहां पर जैसी हालत खराब हुई ना, पूरा काला काला पड़ गया। और जो मेज होता है ये देखकर कपकपाने लगता है और डरते हुए एकदम से पसीने छूट जाते हैं उसके, अपने लट्ठ सामने लाता है और शील्ड बनाने के लिए रेडी होता है। लेकिन जो वैन इसे देखकर कहने लगता है मुझे लगा था एक वेयरवुल्फ फाइट कर रहा है तो मेज उसकी मदद करेगा, क्या ये इतने समय से सिर्फ स्पेल को कास्ट करने में लगा है? इसने जरूर अपना सबसे बेस्ट स्पेल को तैयार किया होगा, जबकि मैंने इसे इतना ज्यादा टाइम दे दिया है। तो और खुश होने लगता है कि आखिरकार मुझे मेज से फाइट करने को मिलेगा, चलो देखते हैं। लेकिन जो ग्रिम होता है वो भी कहाँ हार मानने वाला, वो अपना मैजिक को इकट्ठा करने लगता है अपने लट्ठ में और उसमें लट्ठे में मैजिक इकट्ठा करते हुए उससे हंसने लगता है इसको देखकर वैन को। और जैसे ही तेज लाइट चमकने लगती है तो वैन कहता है ये तो, इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि एक लाइटनिंग रे है, लेकिन ये एक ऐसा स्पेल है जिसके कारण एक बहुत बड़ी शॉक वेव जनरेट होती है। यह एक शॉक टाइप मैजिक है जो कि न्यू वर्ल्ड 2.0 में बहुत ज्यादा फेमस था और जितने भी ज्यादातर मैजिशियन थे वो इसका इस्तेमाल किया करते थे। और इस मैजिक का यह काम है कि जिस तरफ भी, जिस एंगल पर भी इसको सेट किया जाए तो वो एक शॉक वेव छोड़ेगा सामने की तरफ और आसपास जितने भी होंगे सब उड़ जाएंगे। और ये जो मैजिक है वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है और इसे सीखना बहुत ज्यादा आसान था।
लेकिन इसकी जो पावर है वो वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया के तौर पर तबाह कर देता है सबको। मुझे लगता है इस बंदे ने सेट करके रखा है ताकि ये इस पूरे बेसमेंट को उड़ा सके। क्या ये चाहता है कि सभी को गायब कर दे यहाँ से सबको मारने के लिए? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। अगर ऐसा हुआ तो इस स्टोरी की जितनी भी मेडिसिन है वो भी तबाह हो जाएंगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। और वह उसे रोकने के लिए अपना माना इकट्ठा करने लगता है और उस ग्रिम के लट पर अपना मैजिक चला देता है, अपना माना पहुंचाते हुए उसके माना को मैनिपुलेट करने लगता है, उसके मैजिक स्पेल को। ये देखकर ग्रिम सरप्राइज हो जाता है और उसका लट्टू उसकी कहना नहीं मानता और कहने लगता है, अबे तेरी ये क्या हो रहा है यहाँ पर? और वैन उस पर मैजिक करते हुए कहने लगता है अपने मन से ही, अब चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं इसके माना को अपने कंट्रोल में कर लूंगा। जिसको देखकर वो ग्रिम और भी ज्यादा घबराने लगता है और वो मैजिक नहीं कर पाता और वैन उसके पूरे मैजिक पर कंट्रोल कर लेता है अपने हाथों से। और उस शॉकवेव की जो डायरेक्शन रहेगी वो ऊपर रहेगी आसमान की तरफ। और तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है जिसकी रे आसमान की तरफ बढ़ी चली जाती है, क्योंकि उसकी जो शॉकवेव होती है वो सामने न जाते हुए उस ग्रिम की शॉकवेव हवा में चली जाती है ऊपर, जिससे कारण आसपास का जो एरिया होता है वो ऊपर की छत पूरी टूट जाती है और उसका मैजिक बर्बाद हो जाता है। और ये देखकर तो उसका मुंह फटा फटा रह जाता है ग्रिम का और वो बहुत शौक घबराने लगता है और वहीं पर हंसने लगता है और ऐसा लगता है कि ये तो पगला गया, इसके दिमाग के जो स्क्रू हैं वो ढीले हो गए। और डर के मारे उससे कहने लगता है, हाँ सही कहा ना, तुम आर्टिफैक्ट यूज कर रहे हो ना, सही कहा ना मैंने। तभी वैन ये सुनकर कहता है, क्या तेरा दिमाग हिल गया है क्या? तभी ग्रिम उससे कहने लगता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं समझ गया था तुम हाई क्वालिटी का आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करने में लगे हो, इसलिए तुम यहाँ पर किसी फार्मा कंपनी की पिछवाड़े को साफ करने में लगे हो। ये कहावत है और कुछ नहीं। यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो। और एकदम पागलों की तरह हंसना चालू कर देता है और बोलने लगता है, मुझे पता है तुम्हारे पास एक ग्रेट आर्टिफैक्ट है, तुम इसी का इस्तेमाल करने में लगे थे, लेकिन अब क्या, अब तो मुझे पता चल गया है। इस समय पर तुम्हारा पूरा का पूरा माना खत्म हो गया होगा, अब मेरी बारी है। तभी वैन ये बकवास सुनते हुए मन में सोचते कहता है, ये तो एकदम पगला गया है, अब ये क्या बकवास करने में लगा है? क्या ये मुझे ऑफ गार्ड पकड़ने की कोशिश कर रहा है या फिर ये बस अपने इमेजिनेशन में सोचने में लगा है कि मैं एक आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करने में लगा हुआ हूँ? भले ही उसने वो देख लिया कि मैं क्या कर सकता हूँ, फिर भी शायद ऐसा नहीं भी हो सकता। एक मिनट रुको, ये अपने फेशियल एक्सप्रेशन को भी नहीं छुपा सकता। ये डर के मारे बहुत ज्यादा कपकपाने में लगा है और पसीना पसीना हो रहा है और इसके हाथों में भी पानी हो रखा है और इसके हाथ भी कपकपा रहे हैं लट के साथ। ये बंदा बहुत ही ज्यादा घबराने में लगा है और ग्रिम कपकपा रहा है बहुत ज्यादा डर के मारे। ये अपने ही सवालों पर सब क्वेश्चन उठा रहा है, अपने आंसरों पर अपने आप पर क्वेश्चन उठा रहा है और ये मानने को तैयार ही नहीं है कि इसका अपोनेंट इससे ज्यादा पावरफुल है। मैंने इसके सामने इतना ज्यादा पावर इस्तेमाल करी, फिर भी अगर मैं ग्याल को अपने ही प्योर स्ट्रेंथ से हराता और यदि इसका जो शॉक वेव मैजिक को ये इस्तेमाल कर रहा था वो मुझ पर छोड़ देता और आसमान में नहीं उड़ती, तो ये इस तरीके के डाउट्स को साइड में रखते हुए अपने आप को और भी ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ भाई मैं ही हूँ भगवान, अपुनिच गॉड है। लेकिन अभी भी ये इस बात को लेकर शक में है, क्या ये बात सही है या झूठ, और अभी भी ये डाउट में है अपने, इसलिए भी ये बहुत ज्यादा डरा हुआ है ये बंदा। और उससे डरते एकदम अब तो बिल्कुल बौखला गया, एकदम पागल लगने में लगा है और ग्रिम चलाते कहने लगता है उससे, सही कहना सही कहना सही कहना मैंने, तुम आर्टिफैक्ट इस्तेमाल करने में लगी हो, तुम्हारा माना खत्म हो गया, अब तुम मुझे नहीं हरा सकते। और ये सब देखने के बाद वैन मन में सोचते कहने लगता है, जो बंदा मेरे सामने खड़ा हुआ है वो एक नंबर का इडियट है, जो कि ये भी नहीं पता लगा सकता क्या सच है और क्या झूठ, और ना ही ये अपने सेंसेस पर विश्वास कर सकता है और ना ही अपनी जजमेंट पर। और वो ग्रिम उससे कहने लगता है, अगर तुम अभी के अभी अपने आर्टिफैक्ट को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तभी ये सुनने के बाद बैन और ज्यादा भड़क जाता है और कहने लगता है, मुझे नहीं लगता मुझे और ज्यादा तुम्हें सुनने की जरूरत है। और तभी जो वैन होता है वो शैडो रेड का इस्तेमाल कर देता है और हमें बाद में पता चलेगा आखिरकार ये शैडो रेड है क्या। और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिए भाई। आज कुछ देखते हैं गाइस कितने लाइक करते हैं इस वीडियो पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, सी यू लेटर।